आज की इस क्लास में क्लास 11th के लिए भूगोल के कुछ प्रश्नों को हम कंप्लीट करेंगे जो त्रैमासिक परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जो प्रश्न मैं आपको बता रही हूँ आप इनको भी कंप्लीट कर ले और साथ में अगर अपनी तरफ से भी आप जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी आप अच्छे से कंप्लीट करें ताकि एग्जाम की तैयारी आप अच्छे से कर सकें। तो ये आपका पहला प्रश्न है जिसमें सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। तो निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया? तो इरेटोस्थनीज ने। दूसरा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या बिग बैंग घटना को प्रदर्शित करती है? तो 13.7 अरब वर्ष। और तीसरा है निम्न में से कौन सेल अवसादी है? तो बलुआ पत्थर। चौथा है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा तो 21% है। पांचवा है भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 35.5 लाख वर्ग किलोमीटर। तो ये आपके 5 सही विकल्प हैं। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कर ले आप इनको। और ये आपका दूसरा प्रश्न है जिसमें रिक्त स्थान है तो सभी को मैंने भर दिया है। हम इनको एक बार अच्छे से समझ लेते हैं ताकि आप अच्छे से कंप्लीट भी कर सके इनको और स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना है साथ में। तो पहला है आपका भारत के मध्य से डेश रेखा गुजरती है तो कर्क रेखा गुजरती है। दूसरा है पृथ्वी पर जीवन डेश वर्ष पहले आरंभ हुआ तो 380 करोड़ वर्ष पहले आरंभ हुआ। तीसरा है ग्रेनाइट और बेसाल्ट डेश सेलों का उदाहरण है तो अग्नेय सेलों का। चौथा है उष्ण मरुस्थलों में डेश एक महत्वपूर्ण अपर्दन का कारक है तो पवन अपर्दन का महत्वपूर्ण कारक है। पांचवा है भूकंप मापी यंत्र डेश कहलाता है तो सिस्मोग्राफ कहलाता है। छठा है जैव भूगोल में डेश का अध्ययन किया जाता है तो जीव और वनस्पति का अध्ययन किया जाता है। तो ये आपका दूसरा प्रश्न है जिसमें रिक्त स्थान हमने पढ़े हैं तो कंप्लीट अच्छे से कर ले। और ये आपका तीसरा प्रश्न है जिसमें जोड़ियां करनी है आपको। तो ये पहली जोड़ी है मानव भूगोल का जनक तो रेड जेल है। दूसरा है सबसे लंबी अवधि तो कौन सी है? पूर्व कैम्ब्रियन युग। तीसरी है आपकी केवलादेव तो इसकी जोड़ी रहेगी उत्तरी अंडमान। तीसरी जोड़ी है भरतपुर और चौथी जोड़ी है सैडल चोटी तो इसका आएगा उत्तरी अंडमान है। और कायांतरित चट्टान तो इसकी जोड़ी है संगमरमर। तो इस पेज में हमने 3 प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। स्क्रीनशॉट आप ले फिर हम चौथे प्रश्न को पढ़ते हैं। तो ये आपका चौथा प्रश्न जिसमें एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर आपको बताना है। तो पहला है खनिज का मूल स्रोत क्या है? तो जो खनिज है उसका मूल स्रोत क्या है? मैग्मा। दूसरा है मरुस्थलीय क्षेत्रों में उथली जल की झीलों को क्या कहते हैं? तो प्लाया कहा जाता है। तीसरा है पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो 6378 किलोमीटर। चौथा है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कब पूर्ण रूप से हुई? तो 200 करोड़ों में पूर्ण हुई। और भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में। छठा है कश्मीर हिमालय का कौन सा भाग ठंडा मरुस्थल कहलाता है? तो उत्तरी पूर्व भाग। और ये आपका 5वां प्रश्न है जिसमें आपको सत्य असत्य भरने हैं तो मैंने कंप्लीट कर दिया है। स्क्रीनशॉट लेकर आप अच्छे से इनको एक बार पढ़ ले और अच्छे से समझ भी ले। और ये आपका यहाँ पे 6ठा प्रश्न है तो यहाँ से आपके 2-2 नंबर के पूरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भूगोल की एक परिभाषा लिखिए। 7वां है हमारे मंडल में क्या क्या पाया जाता है। 8वां है भूकंपी तरंगों के छाया क्षेत्र क्या है। और 9वां है खनिज क्या होते हैं उदाहरण सहित बताना है आपको। तो स्क्रीनशॉट भी लेते चलना है। और ये आपका यहाँ पे 10वां है बरखान किसे कहते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं। 11वां है संपूर्ण भारत की तट रेखा की लंबाई लिखिए। 12वां पश्चिमी तटीय मैदान पर कोई डेल्टा क्यों नहीं है और अपवाह से क्या तात्पर्य है। और 14वां है घाटी रंध्र अथवा युवाला का विकास कैसे होता है।
और ये आपका 15वां है, पी तरंग में अंतर बताइए, 3 नंबर का है। और चंद्रमा की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, और भौतिक भूगोल तथा मानव भूगोल में अंतर बताना है। और भारत को एक महाद्वीप क्यों कहा जाता है, तो अच्छे से कंप्लीट करना है। और ये आपका 17वां है, पूर्वी तटीय मैदान एवं पश्चिमी तटीय मैदान में अंतर स्पष्ट करें, 3 नंबर का। 18वां है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विस्तार से वर्णन कीजिए, ये 4 नंबर का है। और 19वां है, नदी घाटी मैदान में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण स्थलाकृतियां कौन सी है, इनका विवरण दीजिए, तो 5 नंबर का प्रश्न है। और 20वें प्रश्न में आपको निम्नलिखित में नामांकित चित्र रेखा सहित आपको बताना है। नदी वाला है ये आपका पहला, तो आप अच्छे से इस प्रश्न को पढ़ ले और अच्छे से आप कंप्लीट भी कर ले इनको।